जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 275वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे व्यक्तियों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार पाते हुए सुखमय जीवन जीते हुए आनंद प्राप्त करते हुए अपना मनुष्य जीवन सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। वह सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों इत्यादि को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। मंदोदरी आदि सब देव तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माहि। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। मंदोदरी आदि सब स्त्रियों से रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को चली गई। विभीषण का राज्याभिषेक। आई विभीषण पुनि सिरु नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम्हें कपि से अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीरा। सब मिली जाओ विभीषण साथा, सारे हो तिलक कहे रघुनाथ। पिता वचन में नगर ने आवहूँ, आप सरिस कपि अनुज बढ़ाओ। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिता के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कभी सुने फिर वो वचना, कीनी जाए तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसार। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ही सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु वहीं आए। तब रघुवीर बोली कपिलीन है, कही प्रिय वचन सुखी सब कीन है। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया कि ये सुखी कही बानी सुधा समय बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज देहुपुर, जसो तुम्हारो नितिनयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रियास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गावेंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन सिर वन सुनी नहीं, अघाही कपि पुंज। बार बार सिर नावे गई, सकल पंथ कंज। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं।
पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना लंका जाहु कहेऊ भगवाना समाचार जानकी ही सुनावहु तासो कुशल ले तुम्हें चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कौन सा समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निशिचरी निशाचर धाय, बहु प्रकार तिन्हें पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा, कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सैन्य समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सबे विधि कुशल कौशल आधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा, ऐ विचले राजू विभीषण पायो, सुनी कपि वचन हरस उरिछायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देऊं तो ही त्रैलोक महू, कपि के में पी नहीं बानी समा। सुनु मातु में पायो अखिल जग, राजू आजू निसंशय, रणजीति रिपुदले बंधु जुत, पश्यामि राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान मैं तुझे क्या दूं। इस वाणी समाचार के साथ तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनु सुत सति गुण सकल सब, हृदय बसहूँ हनुमंत, सानुकूल कौशल पति रहूँ समेत अनंत। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहु तुम्हें ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाए, जनक सुता के कुशल सुनाए। हे तात अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनी संदेहु भानु कुलभूषण, बोली लिए जो विराज विभीषण। मारुत सुत के संग से धावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुलवा लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहे सीता, सेवी सब निश्चरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्हें बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, स्वीकार उचिर साजी पुनि लियाए। तापर हरिषि चढ़ी वै देही, सुमिरी राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन वरम हुलासा। देखने भालू की से सब आए, रक्षक कोपी निवार निधाय। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े।
कह रघुवीर कहा ममै मानहूँ, सीति ही सखा पया दे आनहूँ। देखहूँ कपि जननि किनाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु वचन भालू कपि हरि से, नभते सुर ने सुबट बहु वर से। सीता प्रथम अनल महू राखी, फिर घटे की नीच है अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहु से फूल बरसाई। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान को प्रकट करना चाहते हैं। ते ही कारण कारुणा निधि कहे, कछुक दुर्वाद सुनत जातु धानी सब लागी, करे विषाद। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सुध सिरते हजर बिहारी। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस का पठन श्रवण कर सकें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।